सो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है और यहाँ पे जो अतिथि हैं वो भूतो भव हो चुके हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है और क्यों अतिथि भूत बन गए हैं, इसे बताने के लिए हमारे साथ शर्मीन है। हेलो शर्मीन। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good. सो लेट्स टॉक, ये जो अतिथि हैं ये भूत कैसे हैं? I mean, अतिथि की तरह आए हमारी जिंदगी में तो भूत अतिथि की तरह हमारी जिंदगी में आ गए तो मतलब भूत अतिथि हो गए. And honestly, that's Jackie Dada in the movie, and he is one of the nicest ghost guests. सो थ्रिलर इज फैंटास्टिक, बहुत रिलेट कर रहा है स्टोरी से और यूनिक है। एंड उस छोटे से एक 2.5 मिनट के क्लिप में हमको समझ में आ रहा है कि क्या कहानी है। बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं, बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। आप बताइए कुछ इस कहानी के बारे में। Basically, it light hearted है पूरी कहानी. कोई मतलब सीरियस चीजें नहीं होती है. It is एक जिंदगी में ना एक प्यार की जो अहमियत है ना उस पे एम्फसाइज करती है ये कहानी. एंड वो कभी कभी कॉमिकल तौर में बाहर आता है, कभी कभी इमोशनल तौर में बाहर आता है. अगर आप ये पिक्चर के गाने सुनोगे, जो आज एक गाना रिलीज हुआ है हमारा पाखी, अगर आप गाने सुनोगे तो वो आपको इमोशनली टच करेगी. तो वो क्योंकि अगर ट्रेलर ने ऑडियंस को इमोशनली थोड़ा भी छुआ है ना तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. तो होपफुली पिक्चर भी वही करेगी. सो टेल मी वन थिंग, प्यार को कैसे नापा जाता है, कुछ आइडिया है आपको? नापा जाए, आई डोंट थिंक. आप प्यार को नापने जाओगे ना तो आप प्यार की अहमियत खो दोगे. दैट्स माय थियरी. तो नापना बंद करो, जताओ. अच्छा। दैट्स माय, वो मेरा एंटायर अप्रोच है इस मामले में. मतलब आई फील लाइक कि जिंदगी में ना बातचीत करना, अब जिसको भी आप प्यार करते हो उससे बातचीत करना सब बहुत जरूरी है. मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितना जरूरी है. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम एक बहुत इंस्टेंट जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे हम लोग एक मैसेज डालते हैं, सी यू सून. उसमें से हमको समझना पड़ता है कि इस पर्सन को मुझे देखने की उम्मीद है. क्यों मैं उतना क्यों सोचूं? अगर हम लोग मतलब 20-30 साल पहले होते, हम लोग को बात करनी पड़ती है एक दूसरे से और फिर वहीं पे बोल देते या फिर इमोशनली चेहरे से एक्सप्रेस कर देते कि आई मिस यू, नॉट सी यू सून. सो मुझे लगता है कि कुछ चीजें घूम जाती है इन इस इंस्टेंट जनरेशन में. कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स जो बयां करनी चाहिए. सो आई डोंट थिंक कुछ नाप सकते हैं प्यार को, बट आई थिंक हम लोग प्यार की अहमियत जता सकते हैं एक दूसरे को. काफी नोक-झोंक वाला प्यार दिख रहा है इसमें, पूरे जो ट्रेलर में हमने देखा। सो टेल मी अबाउट दैट कि पूरे मतलब पूरी मूवी में नोक-झोंक ही दिखेगा, क्या दिखेगा, कितना रोमांटिक रहेगा, हाउस? वो आप पिक्चर देख के आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी नोक-झोंक है पिक्चर में. बट जो मैं एक चीज बता सकती हूँ आपको, आपको उस नोक-झोंक की भी अहमियत मालूम पड़ेगी. क्योंकि कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता. बैक एंड फोर्थ नोक-झोंक हमेशा रहते हैं. जितना भी कम्युनिकेशन पे मैंने एम्फसाइज किया था, वो कम्युनिकेशन में भी कभी कभी नोक-झोंक होती है. द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं, सब इंसान है. हम सब रिएक्ट करते हैं चीजों को, एक्शन लेते हैं चीजों के ऊपर. चीजें हर्ट करती है हमें, कुछ चीजें खुशी देती है हमें. तो आई थिंक वो सब एक रिलेशनशिप का पार्ट एंड पार्सल है. सो आई थिंक वो पिक्चर में आपको वो देखने मिलेगा कि एक रिलेशनशिप को इनहैंस कैसे करते हैं, उभारा कैसे जाता है एक रिलेशनशिप को. Tell me about your co-stars, like बहुत अच्छे चेहरे दिख रहे हैं इसमें, and your working experience with them. It's been one of the nicest working experiences. मतलब जो सीख मुझे प्रतीक से मिली है as an actor, it बहुत मुझे कॉन्फिडेंस दिया है प्रतीक ने. लाइक इन टर्म्स ऑफ खुद में विश्वास करो, और बिना मुझे डायरेक्टली बोले वो कभी कभी अपने एक्टिंग को एक नॉच ऊपर करता था. मतलब थोड़ा बहुत मुझे रिएक्ट करने के लिए स्पेसेस देता था जो मुझ में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता था. और ये मेरी दूसरी पिक्चर ही है, नॉट के मैं कोई ग्रेट एक्टर हूँ. ये लिटरली मेरी दूसरी पिक्चर है. मैं अभी भी सीख रही हूँ. होपफुली मैं ग्रो करती रहूंगी. और अगर मेरे पास ऐसे सपोर्टिव को एक्टर्स है जो मुझे ग्रो करने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, होपफुली इट विल वर्क. और जैकी दादा तो मतलब ऐसे उनको सिर्फ हक करने को मन करता है. वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ.
और जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है इस पिक्चर में, बिना जाने के उन्होंने क्या किया है, कभी भी उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, नेचुरल। बस ऐसे फ्लो हो रहा था ना। आई गेस वो एक्सपीरियंस के साथ आता है ना। जैकी दादा भी कितने जी। एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, प्रतीक भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो जैकी दादा ने फिल्म एक्टिंग इतनी की है अपनी जिंदगी में कि मतलब वो बस देखने को मिला मुझे, मैं खुश हो गई। एंड आई थिंक वर्किंग विद जैकी दादा मेरा एक लाइक डेफिनेटली एक चीज थी जो मैं अपनी जिंदगी में करना चाहती थी एक पॉइंट पे। Okay. How's Pratik? He looks very simple and like थोड़ा कम बोलने वाले. Is it? प्रतीक कम नहीं बोलता, नहीं पता. वो डेफिनेटली सीधा साधा लगता है, बट ऑल्सो क्योंकि बॉलीवुड बॉलीवुड थोड़ी ओवरवेलमिंग है इन जनरल सबके लिए, कम तो नहीं बोलता वो 100%। आई थिंक इट वाज वेरी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रिलेशनशिप इक्वेशन प्रतीक के साथ कैसे होगा, बट जनरली वेरी अप्रोचेबल पर्सन, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है, तो दैट्स व्हाई ही सीम सिंपल। बट वो कम बात करने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं. वो और हार्दिक सर गुजराती में चप चप पूरा दिन, और मैं आधी गुजराती हूँ, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ गुजराती में। प्रतीक ने मेरी गुजराती सुनी और बोला कि आई थिंक इट्स बेटर वी टॉक इन इंग्लिश। आई वाज So good. लाइक सॉरी यार, मैं कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश कर रही हूँ। Okay, that's really great. Okay, tell me something like behind the scene वाला story जो आप लोगों ने किया होगा, जो हम कैमरे पे नहीं देखेंगे, something funny और कुछ भी adventurous, कुछ भी हो सकता है. भूत थी, कभी तो कुछ हुआ रहेगा. यू नो व्हेन हमने ये पिक्चर 1.5 years पहले शूट किया है, और 25 days में शूट किया हमने ये पिक्चर, तो मुझे मालूम नहीं ये पिक्चर शुरू कब हुई और खत्म कब हुई। लाइक ऑनेस्टली जब मैं वापस सोचती हूँ उसके बाद, मैंने बोला शिट, मुझे तो याद ही नहीं है कितना कुछ हुआ है बीच में जनरली लाइफ में। बट ऐसी बिहाइंड द सीन्स चीजें मुझे ज्यादा, हम लोग बस एवरी डे इतने फ्लो में थे काम के, क्योंकि हम लोगों ने 25 days में खत्म किया कि एक मोमेंट छोड़ दूसरे मोमेंट में जाने के लिए एक मोमेंट छोड़ना बहुत जरूरी है। तो आई फील लाइक वो एक बहुत बड़ा पार्ट था, बट बिहाइंड द सीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ आपको। आई मीन बहुत मजा आया खाना खाते हुए मथुरा में। वो मथुरा की जलेबियां वाज माय बिगेस्ट बिहाइंड द सीन्स मोमेंट, जहाँ पे मैं गई थी जलेबी की दुकान पे दूसरी बार 3 जलेबी खरीदने, और दुकानदार ने मुझे बोला कि नहीं 3 नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा अभी फ्रेश। और मैंने बोला कि ओके 1 किलो जलेबी दे दो, तो मैं 1 किलो जलेबी लेके, और मेरा ऑफ डे था उस दिन, तो मैं सेट पे गई। उसके बाद प्रतीक शूट कर रहे थे, वहां पे बैठ के मैं बस 1 किलो जलेबी एक थैले में लेके खा रही हूँ। बट मथुरा में बहुत गाय थे, बहुत गाय थे। तो एक दिन हम लोग एक गौशाला में शूट कर रहे थे, और लिटरली एक वो लोग हर्ड करते हैं ना कैटल को, वो मतलब लेके जाते हैं खेत में और फिर वापस लाते हैं गौशाला में। जब गाय वापस आ रही थी, गाय गाय जब वो वापस आ रहे थे, इतने सारे गाय एक के पीछे एक के पीछे एक भाग रहे थे, और मैंने बोला वाह, सब लोग बोल रहे थे हटो 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 हटो। तो मेरे को लग रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे, पता लगा कि गाय वापस आ रहे हैं गौशाला में। दैट वाज वन एक्सपीरियंस दैट आई, जो मुझे कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस करने मिलेगा नहीं। Okay. Yeah. So how's your choreograph? I mean, you see, कैसा है आपके हिसाब से? ये perfectly जा रहा है जो सोचा था, या फिर कहीं उतार चढ़ाव? लाइफ में क्या कौन सी चीज परफेक्ट होती है? अगर परफेक्ट में खामियां ना ढूंढो तो मतलब आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई भी चीज आप खुश हो सकते हो आपके अचीवमेंट्स पे, बट वो कभी परफेक्ट नहीं होंगे। एंड आई फील के जिंदगी में ऊपर नीचे अगर आप फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आपको कहीं जाने का रास्ता समझ में नहीं आएगा। जो भी अप्रोच आप लोगे वो इट विल बी लेस इन्फॉर्म्ड, लेस अंडरस्टैंडिंग खुद की, हाउ यू रिएक्ट इन सिचुएशंस जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो अंदर से खटक रही है जी, बट उसको लेके आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक फेलियर से इतनी सीख मिलती है ना कि आगे जाने का रास्ता थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है।
तो ऑब्वियसली सिचुएशन किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, दुनिया बदलती जा रही है, लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब किसको मालूम था कि लोग 1 साल के लिए थिएटर नहीं जा पाएंगे। एंड और ये इंडस्ट्री भी लाइक दिमाग की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव प्रोसेस है, आपके हर इंडिविजुअल के अंदर से आता है और इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो जज कर रहे हैं, कोई ना कोई निकलेगा जो क्रिटिसाइज करेगा, मे बी वो इम्पोर्टेंट पर्सन होगा जिसकी इम्पैक्ट आपके करियर पे आएगी। सो आई थिंक मैं अपने करियर, कोई सेट गोल नहीं है मेरी जिंदगी में मेरे करियर को लेके, अब मुझे बस अच्छा काम करना है। मुझे एक्टिंग से खुशी मिलती है, तो मैं सेट पे नहीं रहती हूँ, मतलब लाइक लिटरली खली बली होती है मेरे लाइक छाती में। तो मैं जाती हूँ संजय सर के सेट पे जब वो भी शूट कर रहे हैं और मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं वॉकी उठा के काम करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे बस सेट पे रहना पसंद है, अपने इमोशंस के साथ खेलना पसंद है। सो एज लॉन्ग एज मैं सो जाती हूँ रात को सोच के कि मैंने कुछ किया है आज, आई थिंक फॉर मी दैट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर मैं, मेरा करियर सही नहीं जा रहा है, मुझे फिर भी रात को सोना है और सुबह में उठना है। वो करना ही है ना, तो करियर सही जा रहा है या नहीं सही जा रहा है, अगर वो सोचने लगोगे तो आपका दिन खराब जाएगा, जो दिखाएगा, जो आपके अचीवमेंट्स तक आपको पहुंचाएगा। मॉर्निंग टू नाइट। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे अतिथि भूतो भव के बारे में? आई जस्ट गाइस, जिंदगी में पता नहीं चीजें कब आती है कब जाती है, तो जब मौका है प्लीज लाइक एक्सप्रेस करो कि आप फील क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर जिंदगी में रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए कभी भी। So that is very important, and also please watch Atithi Bhuto Bhava on 23rd September on Z5. And I like the line, सुना तुम्हारा रोका हो रहा है, and the girl replied किसी ने रोका ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लाइंस बनेंगे आपको पिक्चर में, क्योंकि हार्दिक सर ऐसे ही लिखते हैं। आई एम टेलिंग यू मैन, वो डायरेक्टर ने मेरी जिंदगी बदल दी है टू सम डिग्री, मुझे एज एन एक्टर ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया है, क्योंकि वो अपने काम में इतने कॉन्फिडेंट है। सो आई रियली होप कि ऑडियंस को भी पसंद आए और सेम कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा उभरे हमने। Well, thank you so much and all the very Thank you best. so much, Chetna.